मूवी की स्टार्टिंग सीन में हमें स्पेस का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम एक प्लैनेट को देखते हैं जो कि खुद ब खुद ही डिस्ट्रॉय होने लगता है और उसके साथ ही सिल्वर कलर का एक मैटर भी वहां से निकलता है जो कि वहां से निकलकर अर्थ पर आने लगता है। वो मैटर अर्थ में अलग अलग प्लेसेस से होकर गुजर रहा होता है। इधर हम सुपर हीरोज की टीम को देखते हैं जिसका नाम होता है फैंटास्टिक फोर। तभी उनके पास मिलिट्री के लोग आते हैं और वो मिस्टर फैंटास्टिक को कुछ फोटोज दिखाते हैं। वो उन्हें बताते हैं कि ये तस्वीर अर्थ के अलग अलग प्लेसेस की हैं जहां पर कई सारे होल्स होते जा रहे हैं। इतने सारे गड्ढों का खुद ब खुद बनना कोई इत्तेफाक तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। ये होल्स कहीं अर्थ पर आने वाले किसी डेंजर का इशारा तो नहीं कर रहे हैं। हमें इन होल्स के बनने के पीछे की वजह को जानना होगा ताकि हम अर्थ पर आने वाले खतरे से खुद को बचा सकें। इसीलिए हम चाहते हैं कि मिस्टर फैंटास्टिक तुम इन होल्स के बनने का रीजन पता करो। जिसके बाद मिस्टर फैंटास्टिक उस डिवाइस को बनाने में लग जाता है और काफी कोशिशों के बाद फाइनली वो उस डिवाइस को बना लेता है। नेक्स्ट मॉर्निंग ये लोग एक फंक्शन में जाते हैं। तभी उन्हें वहाँ कोई नजर आता है जो कि सिल्वर की तरह होता है। उस शख्स के वहाँ से गुजरने के साथ ही वो डिवाइस भी खराब हो जाता है। इसके साथ ही वो लोगों को भी नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता है, लेकिन फैंटास्टिक फोर की टीम किसी तरह लोगों को सेव कर लेते हैं। बाद में जॉनी सिल्वर सल्फर का पीछा करने लगता है, लेकिन सिल्वर सल्फर काफी तेज होता है, जिस वजह से जॉनी काफी कोशिशों के बाद भी उसे नहीं पकड़ पाता है। तभी सल्फर जॉनी को पकड़ लेता है और वो उसे काफी ऊंचाई तक ले जाता है और बाद में वो उसे नीचे फेंक देता है, लेकिन जॉनी बच जाता है। उसे ज्यादा चोट नहीं आई होती है। जॉनी जब बाकी लोगों के पास जाता है तो वो उन्हें बताता है कि वो खुद को बेहतर महसूस नहीं कर पा रहा है। जॉनी उन्हें बताता है कि जब से सिल्वर सल्फर ने पर हमला किया है तब से मेरी कंडीशन लगातार बिगड़ती जा रही है। मैं अपनी पावर्स को अच्छे से यूज नहीं कर पा रहा हूँ, इसीलिए मैं कुछ पल के लिए अकेला रहना चाहता हूँ। जिसके बाद जॉनी वहाँ से निकल जाता है। वहीं पर हम सुजैन यानी इनविजिबल वुमेन को देखते हैं। उसे अपने भाई की काफी फिक्र होने लगती है, जिस वजह से वो जॉनी की हेल्प करने उसके पास जाती है और जब वो उसे टच करती है तो वहाँ एक अजीब चीज होने लगती है। उन दोनों लोगों की पावर्स आपस में एक्सचेंज हो जाती हैं और ये देखकर जॉनी और सुजैन काफी शॉक हो जाते हैं। किसी को कोई भी आइडिया नहीं होता है कि ये सब आखिर क्या हो रहा है। बाद में जब जॉनी वापस से इनविजिबल वुमेन को टच करता है तो दोनों लोगों की पावर्स वापस से उनकी बॉडी में आ जाती हैं। बाद में जब वो इस बारे में मिस्टर फैंटास्टिक को बताते हैं, जिस वजह से वो जॉनी पर रिसर्च करने लगते हैं और वो उन्हें बताता है कि जॉनी के अंदर एक नई पावर आ गई है, जिसके चलते जॉनी जिस भी चीज को टच करेगा तो वो उसकी पावर को एब्जॉर्ब कर सकेगा, यानी वो उनकी शक्ति को खुद में समा सकता है। बाद में जब वो उन होल्स के बनने का रीजन पता करने लगते हैं तो उन्हें ये पता लगता है कि सिल्वर सल्फर ने जितने भी प्लैनेट्स को विजिट किया है वो सभी प्लैनेट्स अब नहीं बचे हैं, यानी उन सब प्लैनेट्स को सिल्वर सल्फर ने तबाह कर दिया है और अब सिल्वर सल्फर का अगला निशाना अर्थ है, जिस वजह से ही वो यहाँ पर काफी अजीब तरीके से होल्स को क्रिएट कर रहा है। मिस्टर फैंटास्टिक उन्हें बताते हैं कि हमें सिल्वर सल्फर को जल्द ही रोकना होगा, इससे पहले कि वो अर्थ को भी बाकी प्लैनेट्स की तरह डिस्ट्रॉय कर दे। उस रिसर्च से इन्हें ये पता लग जाता है कि अगला होल न्यू यॉर्क में क्रिएट होने वाला है, जिसके बाद ये सब मिलिट्री के साथ वहाँ पर आ जाते हैं। तभी सिल्वर सल्फर वहाँ पर होल को क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है, जिससे वहाँ पर मौजूद एक बड़ा सा झूला नीचे गिरने वाला होता है। उस झूले में काफी सारे लोग भी होते हैं। तभी थिंग और इनविजिबल वुमेन अपनी पावर्स का यूज कर उन सब लोगों को नीचे गिरने से बचा लेते हैं। तभी जॉनी भी सिल्वर सल्फर को देख लेता है, जिस वजह से वो फायर में तब्दील हो जाता है
लेकिन गलती से वो मिस्टर फैंटास्टिक से टकरा जाता है, जिस वजह से उन दोनों की पावर्स आपस में एक्सचेंज हो जाती हैं। लेकिन मिस्टर फैंटास्टिक और बाकी लोग अपनी पावर्स का यूज कर उस बड़े से झूले को उसकी जगह पर रख देते हैं और इतनी ही देर में सिल्वर सल्फर वहां से निकल जाता है। सल्फर की बॉडी से कॉस्मिक एनर्जी निकल रही होती है। जब सल्फर उस प्लेस से होकर गुजरता है जहां पर डॉक्टर डूम होते हैं, तो कॉस्मिक एनर्जी की वजह से वो वापस से सही हो जाते हैं। इसीलिए वो सल्फर से मिलने जाते हैं और वो उससे कहते हैं कि तुम्हारे पास बहुत सारी पावर्स हैं और मैं भी काफी पावरफुल हूँ, तो क्यों न हम लोग आपस में टीम अप कर ले। वो उसे काफी समझाता है, लेकिन सल्फर उसके ऑफर को रिजेक्ट कर देता है और वो वहाँ से जाने लगता है, जिस वजह से डूम सिल्वर पर हमला करता है। इस बात से सल्फर को काफी गुस्सा आता है, इसीलिए वो कॉस्मिक एनर्जी का यूज कर उस पर अटैक कर देता है। उस एनर्जी की वजह से डॉक्टर डूम और भी पावरफुल बन जाता है। इधर हम फैंटास्टिक फोर टीम को देखते हैं, जहां पर मिलिट्री के लोग भी होते हैं। वो लोग फैंटास्टिक फोर से काफी नाराज होते हैं, क्योंकि उनके पास इतना अच्छा मौका था सिल्वर सल्फर को पकड़ने का, लेकिन इसके बावजूद भी वो सब सल्फर को पकड़ने में नाकाम हो गए। अभी वो लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ डॉक्टर डूम आ जाते हैं। वो उन्हें बताते हैं कि सिल्वर सल्फर पावरफुल हैं, इसीलिए उसे रोकने के लिए फैंटास्टिक फोर टीम को एक पावरफुल शख्स की जरूरत है और वो शख्स हूँ मैं। मिलिट्री वाले विक्टर की बात से कन्विंस हो जाते हैं, इसीलिए वो डॉक्टर डूम और फैंटास्टिक फोर टीम को एक साथ काम करने का कहते हैं। जिसके बाद डूम उन्हें बताता है कि जब मेरा सामना सिल्वर सल्फर से हुआ तो उसने मुझ पर एक एनर्जी से अटैक किया। वो एनर्जी असल में सल्फर को उसके सर्फिंग बोट से मिलती है। अगर हम उसका बोट ही तोड़ दे तो उसे हराना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। जिसके बाद मिस्टर फैंटास्टिक एक ऐसे डिवाइस को बनाने लगते हैं जिससे वो उस बोट को उससे अलग कर पाए। जिसके बाद वो उस डिवाइस को लेकर उस प्लेस पर आ जाते हैं जहां पर उन्हें शक होता है कि सिल्वर सल्फर यहीं मिलेगा। वो सब लोग अलग होकर उस डिवाइस को वहां रख रहे होते हैं। तभी इनविजिबल विमेन को वहां सिल्वर सल्फर आता है। सुजैन जब सल्फर से प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय करने का रीजन पूछती है, जिस पर वो उसे बताता है कि वो खुद किसी भी प्लैनेट को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता है, बल्कि ये वर्क तो उससे एक शख्स करवाता है। वो शख्स बहुत ही पावरफुल हैं। अभी वो लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर मिलिट्री के लोग आ जाते हैं, जो कि उस पर अटैक कर देते हैं। लेकिन सिल्वर सल्फर अटैक से खुद को सेव कर लेता है। तभी फैंटास्टिक फोर टीम के लोग उस डिवाइस को देते हैं, जिस वजह से सिल्वर सल्फर को काफी पेन लगता है और वो अपने सर्फिंग बोट से नीचे गिर जाता है, जिस वजह से वो काफी वीक हो जाता है। बाद में मिलिट्री के लोग सल्फर को अपने हिरासत में रख लेते हैं और वो फैंटास्टिक फोर टीम के किसी भी मेंबर को उससे मिलने नहीं देते हैं, जिस वजह से सुजैन इनविजिबल होकर सिल्वर सल्फर के पास जाती हैं। सल्फर उसे बताता है कि वो एक ऐसा जायंट है जो कि काफी टाइम से प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय करता आ रहा है और अब वो बाकी प्लैनेट्स की तरह ही अर्थ को भी डिस्ट्रॉय कर देगा, क्योंकि मेरा जो काम था किसी भी प्लैनेट्स पर होल्स को बनाने का वो अब पूरा हो चुका है। इसीलिए अब वो अर्थ को डिस्ट्रॉय करने जरूर आएगा। वो मॉन्स्टर मेरे सर्फिंग बोट को फॉलो करके ही किसी भी प्लैनेट पर पहुंचता है और बाद में वो उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। अगर तुम अर्थ को बचाना चाहते हो तो तुम्हें सर्फिंग बोट को डिस्ट्रॉय करना होगा। इधर हम डूम को देखते हैं, जो कि सल्फर के सर्फिंग बोट को हासिल कर लेता है, जिस वजह से उसमें सल्फर की सारी पावर्स आ जाती हैं और वो पहले से भी ज्यादा पावरफुल बन जाता है। इधर जब फैंटास्टिक फोर टीम को डूम के इरादों के बारे में पता लगता है तो वो उसे रोकने वहां पर आ जाते हैं। बाद में डूम सिल्वर सल्फर एक रॉड फेंक कर मारता है ताकि सल्फर हमेशा के लिए मर जाएं। तभी इनविजिबल विमेन वहां आ जाती हैं और वो अपनी पावर्स से उस रॉड को फोर्स फील्ड से रोक रही होती हैं।
लेकिन सुजैन उस रॉड को नहीं रोक पाती हैं, जिस वजह से वो रॉड सुजैन के आर पार हो जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर जॉनी को काफी गुस्सा आता है। इसी वजह से वो उन दोनों लोग की पावर्स को अब्सॉर्ब कर लेता है, जिससे वो और भी ज्यादा पावरफुल बन जाता है और बाद वो डूम पर अटैक कर देता है, जिसके बाद उन दोनों लोगों के दरमियान फाइट स्टार्ट हो जाती है। जॉनी उस पर काफी अटैक करता है, जिस वजह से डॉक्टर डूम इस फाइट में हार जाता है और वो मारा जाता है। बाद में सल्फर वापस से बोट को हासिल कर लेता है और वो अपनी पावर्स का यूज कर इनविजिबल विमेन को वापस से अलाइव कर देता है। इधर हम उसी जायंट को देखते हैं जो कि अर्थ की तरफ तेजी से बढ़ रहा होता है। तभी सल्फर उसके बॉडी के अंदर खुद को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिस वजह से वो दोनों मारे जाते हैं और साथ ही जॉनी भी पहले जैसे ठीक हो जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।